हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ओबीएस में फ़िल्टर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगा कि फ़िल्टर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना होता है, इसकी डिटेल बताऊंगा। अगर आप ओबीएस के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने अलग अलग वीडियोज़ बना रखा ओबीएस से रिलेटेड। मैंने उनके लिंक्स दे रखे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में। आप उन वीडियोज़ को रेफ़र करके ओबीएस के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ओबीएस में फ़िल्टर्स क्या होते हैं। फ़िल्टर्स जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसको यूज करके आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ फ़िल्टरिंग कर सकते हैं अपने सोर्सेस या सीन में। ठीक है, तो एक तरीके से एक एलिमेंट है जो आप सोर्सेस या सीन पे ऐड कर सकते हैं और उससे आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि कलर चेंज कर सकते हैं, विजिबिलिटी या ब्राइटनेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं जो आप इससे हैंडल कर सकते हैं। ये अभी हम देखेंगे कैसे करते हैं और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको मैं अभी फ़िल्टर बताने से पहले लिंक बता देता हूँ जो आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन रीड करना चाहते हैं अलग अलग फ़िल्टर्स के बारे में। तो उसको आप रीड कर सकते हैं। उसके लिए आप गूगल पे सर्च करते हैं ओबीएस फ़िल्टर्स। फिर आप ये पेज ओपन कर लीजिए, विक्टी फ़िल्टर्स गाइड। यहाँ पे आप फ़िल्टर्स के बारे में पढ़ सकते हैं कि फ़िल्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फ़िल्टर अवेलेबल हैं, कौन कौन से सोर्सेज के लिए। बेसिकली हमें ये सोर्सेज पे अप्लाई करते हैं और सीन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली हम यूज करते हैं सोर्सेज पे। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं सीन एंड सोर्सेज पे ये सारे फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। ऑडियो डिवाइस जो हम यूज करते हैं ऑडियो कैप्चर करने के लिए, उस पर ये सारे फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम वहाँ पे। तो फ़िल्टर्स ऐड करने के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको उस सोर्स को सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ एक इमेज ऐड किया है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और फिर मैं फ़िल्टर्स का यहाँ पे एक सेक्शन है, इसमें जाना है और नीचे यहाँ आप आइकन देख सकते हैं। प्लस से हम ऐड करते हैं जो भी फ़िल्टर ऐड करना होता है और इससे हम डिलीट करते हैं और यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या फ़िल्टर्स यूज कर सकते हैं उस सोर्स के साथ। मोस्टली सोर्स के साथ आप यही सारे फ़िल्टर्स पाएंगे। ऑडियो वाले के लिए थोड़ा अलग होता है, वो अभी मैं दिखाऊंगा कि क्या क्या अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे फ़िल्टर्स हैं, अगर जैसे आपको कलर करेक्शन करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ से आप काफ़ी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस वगैरह घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप इसकी ओपेसिटी वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ओपेसिटी इसकी चेंज कर सकते हैं और इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ें हैं, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इस कलर करेक्शन फ़िल्टर के थ्रू। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं रिमूव। रिमूव करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है उस फिल्टर्स को। लेट्स रिमूव दिस। कलर को भी हम चेंज कर देते हैं, इसको वाइट ही रहने देते हैं। ओके, और फिर आप प्लस पे क्लिक करके दूसरा फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको क्रॉप करना है इस इमेज को तो आप इस फ़िल्टर को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक नाम देना होगा, फिर ओके पे क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ पे जैसे जिस तरफ से आप इसे क्रॉप करना चाहते हैं इमेज को, आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको राइट से करना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये क्रॉप हो रहा है। ठीक है, बॉटम से करना है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव है, इसका आप चेक अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बेसिकली क्रॉपिंग कर सकते हैं इस फिल्टर के थ्रू। अब देखते हैं अगला फ़िल्टर। और फिल्टर हैं जैसे कि अगर आप इसमें इसका एस्पेक्ट रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं। इसे ओके करें, फिर आप इसको इसका रिजोल्यूशन जो है आप चेंज कर सकते हैं।
जो आपके लिए सुटेबल हो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्केलिंग एस्पेक्ट रेशियो से आप इसकी रिजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। और फिल्टर्स हैं, जैसे अगर आपको शार्प करना है तो शार्प कर सकते हैं, स्क्रॉल है स्क्रॉल कर सकते हैं आप इसको। यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल स्पीड देना है, अगर हॉरिजॉन्टल में इसे स्क्रॉल करना है। अब आप देख भी सकते हैं इमेज यहाँ पे जो होगी, यहाँ पे देखिए इमेज स्क्रॉल होने लगी। ठीक है, तो अगर आपको हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कराना है तो ये यूज कर सकते हैं, वर्टिकली कराना है तो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके लिए सूटेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। उल्टा करने के लिए आप नेगेटिव में जाएंगे, इसका उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये फ़िल्टर्स जो अलग अलग हैं आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा मैंने पेज बताया, यहाँ पे आप अलग अलग फ़िल्टर्स जो हैं किस पर्पज़ के लिए हैं, क्या करते हैं, यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फ़िल्टर्स के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और किसी सोर्स पे। इसी तरीके अगर आप मान लीजिए डिस्प्ले कैप्चर पे करना है तो डिस्प्ले कैप्चर पे भी कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं जो भी फ़िल्टर आपको चाहिए। और अगर आपने मान लीजिए कोई टेक्स्ट सोर्स लिया है, एक टेक्स्ट सोर्स पे देख लेते हैं। टेक्स्ट सोर्स को सिलेक्ट करिए पहले, फिर इसको रिसाइज कर लीजिए। अब आप इस पर राइट क्लिक करके इस पर भी फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। फ़िल्टर्स आपको लगभग देखेंगे तो वही सारे फ़िल्टर्स हैं। यहाँ पे आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और जो फ़िल्टर हैं जो आपको सूटेबल लगे उनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये तो रहा फ़िल्टर्स जो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्ट ऑडियो वाले सोर्स के अलावा और सभी सोर्सेज पे आपको सेम फ़िल्टर्स दिखेंगे, ऑडियो वाले पे आपको कुछ अलग फ़िल्टर्स दिखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसको। ऑडियो वाले पे, ऑडियो पे आपको राइट क्लिक करना है, फिर आपको फ़िल्टर्स में जाना है। अब अगर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग फ़िल्टर्स हैं। जैसे कि गेन है, गेन से आप वॉल्यूम गेन कर सकते हैं, ऑडियो की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं रिकॉर्डिंग में जो वॉल्यूम है। और नॉइज़ गेट है, नॉइज़ रिमूव करने के लिए, नॉइज़ सप्रेशन भी, नॉइज़ माइल्ड नॉइज़, माइल्ड बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने के लिए होता है। कंप्रेसर है, जो हीटेड डिस्कशन वगैरह हो तो उसे कंप्रेस करके एक क्वाइट वॉल्यूम वगैरह अचीव करता है। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जो अलग अलग फ़िल्टर्स हैं, जैसे कंप्रेसर है क्या करता है। ओके, तो आप अलग अलग फ़िल्टर्स पढ़ सकते हैं इसके बारे में, क्या करते हैं और कैसे यूज करना है। यहाँ से बेसिकली आपको ऐड करना होता है जो भी ऐड करना है। लेट्स से कंप्रेसर ऐड करना है तो आप यहाँ पे एक नाम देंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। सिमिलरली आप अगर नॉइज़ सप्रेशन यूज करते हैं जो एक माइल्ड बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने के लिए होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉइज़ गेट अगर यूज करना है नॉइज़ गेट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फ़िल्टर्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अगर आपको अपने ऑडियो की क्वालिटी को बेहतर करना है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है जिसका मैंने लिंक दिया है इसके डिस्क्रिप्शन में। उसमें मैंने बताया है कि क्या क्या फ़िल्टर्स ऐड करके आप अपने ऑडियो की जो क्वालिटी है उसको बेहतर कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वाले में अगर आप कोई सेटिंग नहीं करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड होता है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो आप उस वीडियो से देख करके वो स्टेप फॉलो कर लें, उससे आपको ऑडियो की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग फ़िल्टर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ऑडियो इनपुट और ऑडियो का आउटपुट, ये दोनों सोर्स पे अवेलेबल होगा, ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट पे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा
और आप ये स्टेप्स फॉलो करने के बाद उसमें अपने सोर्सेस में फ़िल्टर्स ऐड कर पा रहे होंगे और अपनी नीड के अनुसार आप उसमें चेंजेस कर पा रहे होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू हैव, आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई ट्राई कि मैं जल्द से जल्द उसे रिप्लाई करूँ। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।